देखिए, स्पष्ट है, पहले भी मैं बता चुका हूं, 12 सीटों का डिमांड है। वो लिस्ट वहां इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के पास, कांग्रेस या आरजेडी के नेताओं के पास पहले ही पहुंच गई है। उन 12 सीटों पर ही बात होगी, क्योंकि कल की तिथि मुकर्रर है। हमारे 2 नेता जा रहे हैं बिहार, पटना में बात करेंगे तेजस्वी यादव से, और औपचारिक रूप से फिर घोषणा होगी। अंतिम निर्णय के लिए, विचार विमर्श के लिए कल हमारे 2 वरीय नेता जा रहे हैं पटना, और 12 सीट की जो फहरिस्त है उसमें बात होगी कि हम कितनी सीटों पर, हमारी मांग तो 12 सीट की है, लेकिन बातचीत में कुछ हो सकता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज हम करें। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह की बातचीत, किस माहौल में बातचीत हो रही है, और हमारी राजनीतिक हैसियत जो है उस अनुसार हमें सीट चाहिए, और लगभग सहमति भी बनी हुई है। तो एक बार अंतिम निर्णय का घोषणा का हम लोग इंतजार करें। निश्चित रूप से हमें ससम्मान वहां जगह मिलेगा। बिहार में जमीन का जनाधार उतना नहीं है जितना प्रचंड परिवेश में झारखंड में है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जब यहाँ पर सीट शेयरिंग की बात चल रही थी झारखंड में, उस वक्त तेजस्वी यादव यहाँ आए थे और आरजेडी से काफी गहमा-गहमी हुई, कभी सहमति बनी, कभी नहीं बनी, वो 7 मान रहे थे, आप 6 दे रहे थे। 2 दिनों तक ये बड़ी रफ्ता कशी वाली सिचुएशन रही, उसके बाद से सहमति बनी, 6 पर ही बनी। तो आपको क्या लगता है कि आप 12 की डिमांड करेंगे और वो पार्टी जिसका जनाधार बहुत मजबूत है बिहार में, वो मान लेगी, आप 12 दे देंगे? देखिए, ऐसा है, जनाधार की जहां तक बात है, विगत 4-5 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की लोकप्रियता, हमारे नेता की लोकप्रियता और हमारी ग्राफ क्या बढ़ी है वो किसी से छुपी नहीं है। पिछले बार हम कितने सीट जीते थे झारखंड में, इस बार हम कितने सीट जीते, 1-2 साल का जो घटनाक्रम रहा, निसंदेह तमाम लोग ये मानते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, मुख्यमंत्री आज देश में हैं, जो एक ताकत, एक जज्बा दिखा संघर्ष करने का तानाशाही ताकतों के खिलाफ। उसका असर बिहार में भी है, वहां भी हमारे लोग हैं, वहां भी हमारे चाहने वालों की तादाद बढ़ी है, हमारा जनाधार बढ़ा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारे लोग रहते हैं। इसलिए पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर अगर आप देखेंगे, पहले भी एक सीट हम लोगों ने जीता था एक समय में। अभी जो माहौल है उसमें हम 12 सीटों पर करारी शिकस्त देने को तैयार हैं विरोधियों को। लेकिन ठीक है, बातें होंगी तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा, सर्वमान्य रास्ता निकलेगा। हमारे नेता माननीय हेमंत सोरेन जी सहमत होंगे तो हम सीट की संख्या घटा भी सकते हैं और घटाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि एकदम खूंटा गाड़ दिए कि अब इतना ही पर लड़ेंगे, वैसी बात नहीं है। बातचीत से हल निकल जाएगा और जो भी अंतिम निर्णय होगा वो सर्वमान्य। इस तरह के वक्तव्य पर हंसी नहीं आती है तमाम लोगों को? आप लोग भी कैसी कैसी बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री कम से कम उस पद की गरिमा रखें। 17 साल 18 साल से शासन, 20 साल हो गया मुझे लगता है, जो भी हो, लंबे समय से शासन काल है एनडीए का, नीतीश कुमार का। शिक्षा व्यवस्था अगर धराशायी है तो जिम्मेवारी किसकी बनती है? आपने तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी है कि 7वां पास व्यक्ति आपका नेता डिलीट कर लेता है। एक विधायक हैं, वो महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन कर लेते हैं। एक विधायक हैं जो 5 साल की उम्र में 10वीं पास कर जाते हैं। गजब की शिक्षा व्यवस्था है। 7वां पास डिलीट, क्या शिक्षा व्यवस्था बनाई है एनडीए की सरकार ने। फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग फर्जी प्रमाण पत्र देते हैं, फर्जी डिग्री दिखलाते हैं और उसका अनुचित लाभ लेते हैं। शिक्षा व्यवस्था की जो दयनीय स्थिति है उसके संपूर्ण जिम्मेवार आपकी सरकार है और आपको इसका प्रत्युत्तर मिलेगा जनता के द्वारा। जनता बताएगी आपको, आपने जो कुछ किया है उसका खामियाजा भी अन्य चुनाव में देखने को मिलेगा।
देखिए, चुनाव आयोग की जहां तक बात आती है, 45 लाख वोटर, एसआईआर शुरू होने से पहले ही चुनाव आयोग ये स्टेटमेंट देता है कि 45 लाख वोटर करीब नाम काट दिए जाएंगे, और उसके बाद जो एसआईआर होता है उसमें मोटा मोटी वही आंकड़े सामने आते हैं, उतनी वोटर लिस्ट से नाम काट दिए जाते हैं। तो चुनाव आयोग तो कुछ भी कर सकता है। अभी तो चुनाव आयोग, और जहां तक जो मांग ये कर रहे हैं, कई एक जगह तो चुनाव हुआ, दिल्ली हो, हरियाणा हो, और भी अन्य जगहों पर, तो जो नियम परिनियम लागू थे उसमें क्या कोई बदलाव करेंगे ये क्या? अगर वैसी ही मंशा है तो आप ये बता दें कि राजस्थान में जो हमारी मां बहनें घूंघट करती हैं, यहां तक आप चेहरा नहीं देख सकते उनका, तो क्या उन्हें भी अपमानित करेंगे? गांव की महिलाएं जो परंपराओं का निर्वहन करती हैं, वो दूसरे गैर मर्दों के सामने अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करती हैं, घूंघट करती हैं। भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, क्या उसे भी अपमानित करेंगे? स्पष्ट करें। सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण, वोट के लिए, काम पर वोट मांगने की ताकत नहीं है, फिर आ गए बुर्का पर। छी, शर्म करें ऐसे नेता।